नमस्कार, मैं कनश्री आचार्य। अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 17 अप्रैल 2020। आज कुछ स्पेशल टॉपिक को लेकर बात करूंगी। वो ये है कि जैसे कि मैं लिखती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर प्लस स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल गाइड का मतलब क्या होता है? ये एस्ट्रोलॉजी तो मैं बार बार कहती आई हूँ कि ये है एंशिएंट सब्जेक्ट, तो इसके साथ स्पिरिचुअलिज्म का क्या रिलेशन है और कैसे हम लोग इस एस्ट्रोलॉजी के साथ स्पिरिचुअलिज्म को अपने काम पे लगा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो लॉकडाउन का परिस्थिति है अब हम सब लोग फेस कर रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट के लिए मैं बात करूँगी क्योंकि उन पर मेरा हक बनता है कि आप लोग घर पे बैठे हुए बोर हो रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ मैंने जो मस्ट है मेरे इंस्ट्रक्शन में वो करने के लिए दिया था। हर रोज़ की एक सिस्टम होता है, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि हमारा इन दिनों में हम लोग कैसे इसको अपने काम पे लगा सकते हैं और जॉब को कैसे एनहांस कर सकते हैं हमारे खुद के लिए। जैसे कि आप अगर जॉब करते हो, आपको एक मंत्र दिया जाता है, तो उस जॉब को किस ढंग से करने से, कितना टाइम करने से वो बेनिफिट आप ही को मिलेगा, तो ये जानने का ज़रूरत तो आप ही को है ना। सॉरी। तो आज तक हर एक क्लाइंट तो अपना दुखड़ा सुनाता है या सुख कैसे शांति से है ये सुनाता है, मतलब सिर्फ दे आर कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। लेकिन इस हालत में से कैसे खुद को फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस लॉकडाउन के बाद कैसे जो परिस्थिति सामने आने वाले हैं उसको मुकाबला कर सकते हैं, इस जॉब को कैसे अपने काम पे लगा सकते हैं, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। तो मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। जैसे कि ये मुझे आप लोग देख रहे हो कि ये फॉर्मेशन है, चेहरा है, ये है कनश्री आचार्य। दिस इज मटेरियल बॉडी। आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा या चूल्हा में जला दिया जाएगा। तो फिर कनश्री आचार्य का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्या खत्म? द आंसर इज नो। ये मटेरियल बॉडी जो है भौतिक बॉडी जो है, इस भौतिक बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खत्म हो सकता है। तो जो भौतिक बॉडी नहीं है वो क्या है? वो है ये एक के बाद एक जो जन्म हम लोग लेते हैं, तो उसे तो हम लोग सोल, आत्मा कहते हैं। अब ये आत्मा का एक सेगमेंट है, मतलब एक आत्मा को हम डिवाइड कर सकते हैं समझाने के लिए ऐसे कि आत्मा जो है उसका वो कभी खत्म नहीं होता, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता आत्मा को, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा, मतलब ऑलमाइटी पावर, जो जिसे हम लोग गॉड कहते हैं, उनका एक हिस्सा है। जैसे कि समुद्र में पानी का मतलब हम लोग इतना पानी देख रहे हैं, तो उसका एक मॉलिक्यूल तो होता है ना। उस मॉलिक्यूल के सिवा पानी को हम लोग या किसी भी चीज़ को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हर एक चीज़ में, जैसे कि इसका एक मॉलिक्यूल है, परमाणु जिसे कहते हैं। तो वैसे ही ये मटेरियल बॉडी है, इसके अंदर जो सोल है, अगर हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, मतलब हमारा टाइम हो गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो, तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे। तो आत्मा जो है वो उसके साथ
मेरे अंदर का जीवात्मा जो होता है, ये जो जीव है उसके एक आत्मा होते हैं। जैसे कि मैं एक दिखा दूँ, ये आप लोग देखिए, ये एक बॉडी है। जैसे कि ये पद्मासन में हम लोग बैठते हैं, बैठ के जप करते हैं, तो ये सिर से यहाँ तक 6 चक्र होता है। और इस तरह बैठे या खड़ा हो जाए, ये चारों तरफ एक इस तरह फॉर्मेशन होता है, जिसे एथरिक पावर कहा जाता है। और इस तरह बैठने से जो 6 चक्र होते हैं, उसी में हमारा सोल पावर मतलब जीवात्मा की पूरा शक्ति है ये 6 चक्र में। तो ये आत्मा जब शरीर को छोड़ता है, तो आत्मा के साथ ये जीवात्मा भी निकलते हैं। और बाहर ये बॉडी तो खत्म हो गया, लेकिन बॉडी के खत्म होने के साथ साथ ये बाहर का जो ये जो फॉर्मेशन, बॉडी जैसा बॉडी उसका उतना फॉर्मेशन होता है, तो वो फॉर्मेशन तुरंत खत्म नहीं हो जाता, वो रह जाता है। मतलब एक मशीन बहुत फर्स्ट चला रहे हो आप, तो स्विच ऑफ करने के साथ साथ वो मशीन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ये स्टॉप हो सकता है क्या? नहीं, ये जो चक्का जो है वो धीरे 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 स्टॉप होगा। तो वैसे ही हमारा शरीर जो है, इसके अंदर का जो मशीन है, ये आत्मा और जीवात्मा दोनों शरीर छोड़ने के बाद भी मशीन का अंदर का कुछ मशीन चलता रहता है, फिर धीरे धीरे वो स्टॉप होता है। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और शरीर में एक रिगर मॉर्टिस होता है, मतलब अचानक मशीन स्टॉप होने के कारण खिंचाटानी होता है। तो कभी कभार देखा जाता है, बोला जाता है कि ये डेड बॉडी उठकर चल रहा है या हाथ पैर हिला रहा है। ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। ये सिर्फ ये है रिगर मॉर्टिस के कारण ये होता है। लेकिन ये भौतिक बॉडी जो है, ये खत्म होने के साथ साथ ये अंदर का जो आत्मा वो तो निकल जाता है, साथ में जीवात्मा, हमारे अंदर जो एग्जिस्टेंस, मतलब हमारे वजूदगी, मतलब ये पूरी जिंदगी, मेरी आंखें जो है बहुत कुछ देखा, वो स्टोर यहाँ पर एक सिस्टम है जो नॉन मटेरियल है, वहाँ पर स्टोर होता गया। जो सुना है बहुत कुछ यहाँ पर स्टोर होता गया। जो मैं देख रही हूँ, हमारे आत्मा का जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो जो फीलिंग्स है, वो सेंटिमेंट है, वो जो मटेरियल बॉडी के अंदर नहीं है, जो नॉन मटेरियल है, जिसे जलाया नहीं जा सकता। तो उस जीवात्मा, मतलब वो उस शरीर जिसे हम लोग देख नहीं सकते, उस कनासी आचार्य के साथ साथ वो सब जो एक्सपीरियंस है, जो पूरी जिंदगी जो स्टोर हुआ है, उसका वजूदगी, उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, वो नॉन मटेरियल बॉडी के साथ, आत्मा के साथ निकलते हैं। तो ये है आत्मा, फिर बॉडी, शरीर, भौतिक बॉडी, मटेरियल बॉडी, नॉन मटेरियल बॉडी एंड सोल। तो ये जो चाहत होते हैं, हम लोग भूखे पैसे, ये मुझे खाना है, वो मुझे चाहिए, ये चाहत किसकी है? बॉडी का नहीं है। ये उस अंतरात्मा की है, उस जीवात्मा की है। ये जीव, अगर मैं जीव हूँ तो उस लिविंग हूँ, तो उसके अंदर जो आत्मा है उसका है। और अगर त्याग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो हम लोग मांस, मतलब चिकन, मटन वगैरह, फिश नहीं खाते। मैं खुद की बात कह सकती हूँ, आई एम नॉट अ सेंट, आई डोंट क्लेम, मैं क्लेम नहीं करती कि मैं साधु हूँ, और ये भी नहीं कहती कि मैं साधु नहीं हूँ। किसी ने मुझे मना नहीं किया कि चिकन, मटन, फिश ना खाने की।
ये आत्मा की चाहत है। अगर कभी लगे तो हम खाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें पसंद नहीं होता, क्योंकि अंदर से ये नेग्लिजेंस जो है ये आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिखाने के लिए छोड़ दिया, तो उसके अंदर चाहत बहुत ज्यादा होती है कि ये खाना है, वो चाहिए, वो चाहिए। तो मैं ये कह दूं कि ये जो भौतिक बॉडी है, शरीर है, और उसके अंदर जो जीवात्मा है और उसके साथ जो आत्मा है, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जो भी काम करें, ये मरने के साथ, मतलब ये भौतिक बॉडी को छोड़ने के साथ साथ हम लोगों का नरक या स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता। ये भौतिक बॉडी को छोड़ने के बाद और पुनर्जन्म, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म के बीच में जो स्पैन होता है, उसमें हम लोगों को तकलीफ ना हो और फिर से हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो हमारा आत्मा, वो परमात्मा के अंश जो है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे अंदर का एग्जिस्टेंस है, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे और उसके चाहत के अनुसार अपने जगह पे वो फिर से जन्म ले और डे बाय डे उस आत्मा का जो शक्ति है वो स्कैटर्ड हो जाए, अपने आप को साबित कर पाए। तो इसलिए उस जीवात्मा को एंड सोल को पावर देना पड़ता है। और ये कैसे किया जाता है, ये जो 12 हाउस को हम लोग बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर, तो यहाँ से किस तरह एक इस स्पिरिचुअलिज्म को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे विश को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं और शरीर छोड़ने के टाइम पे हमें तकलीफ ना हो, पुनर्जन्म से पहले हम लोग को तकलीफ ना हो, और जब तक जीवित है हमारा जो ड्रीम है, विश है, उसे हम पूरा कर सके। तो ये टोटल जो सब्जेक्ट है, इसे ड्राइव करने का नाम है स्पिरिचुअल गाइडेंस। और एक बात मैं कह दूं कि कर्म जो है, जानबूझकर किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, ये ऐसा ही अपने अंदर को तैयार करना चाहिए। जैसे कि आपके सामने हम बैठे हैं थोड़ा डेकोरेशन करके, तो वैसे ही हमारे अंदर का जो बात है, बिहेवियर है, हम कहीं भी जाए तो लोगों को किसी से भी मिले, उसे अच्छा लगे हमें मिलकर, कोई हमारे पास आए उसे अच्छा लगे आमने सामने बैठकर, उन्हें याद हो कि हम इनसे मिले थे। तो ये डेकोरेशन सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होनी चाहिए, ताकि लगे कि हम लोग जहां से भी गुजरे एक खुशबू निकले। मतलब हमारा कर्म जो है, अपने आप को डिकाइड करना, क्योंकि ये बॉडी, शरीर जो है, मन जो है, आत्मा जो है, सब उनका दिया हुआ है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम लोग मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि सामने बार्किंग डॉग्स मिले तो हमें लाठी लेकर हट हट करना पड़ता है, डराना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे मजबूर कर रहा है। लेकिन भगवान के घर में इसका भी जजमेंट होता है, हर एक बातों का। याद रखिएगा कि युधिष्ठिर को तो हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने सिर्फ कहा था अश्वत्थामा हत इति गजो, सिर्फ इस छोटे से झूठ के लिए, एक लाइन के झूठ के लिए भी उनको नरक दर्शन करना पड़ा था। वो मजबूर थे फिर भी। तो ये सोचिए कि जो पाप हम लोग जानबूझकर करते हैं, हम लोग जानबूझकर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, रुलाते हैं, तो उसका कैसा जजमेंट होगा। फिर से कहूंगी कि भगवान से डरिए। हम लोग उन्हीं का
पार्ट है। किसी भी हालत में हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे तो हर एक सेकंड में हम लोग बिंदास होंगे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।